जा रही है मासी, सुबह सुबह की क्लिप है। मासी जा रही है, इनको रेडी ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, इनसे मिलवाती हूँ। हाँ, यहाँ पे चल रहा है इमोशनल मोमेंट। रजनी पागल है क्या? ऐसे क्या लग रही है ससुराल जा रहे हैं इधर उधर। घर जाओ। मैं कोई कंट्रोल करूंगी, मैं नहीं रोना चाहती, बट हाँ ये लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। फिर मिलेंगे ना। हाँ चलो चुप रहो। देखोगे अब मिलेंगे। इनको अभी कैब आने वाली है, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देख लो, ये कौन आ चुका है। ये आ चुकी है मुक्ति रानी 9 बजे। 9:10 है, 9:30 का टाइम है। मैंने कहा हमारे लिए तो नहीं आई, ये आई है मासी के लिए। हाँ तो क्रेजी फैम, अभी इमोशनल मोमेंट चल रहा है, वही है। अब जाएंगे तो मैं भी कंट्रोल करूँ, बट कोई बात नहीं, होता है यार, ये सबके साथ होता है। तो अभी मुझे लग रहा है मुक्ति भी रोने वाली है। तो अभी इनको छोड़ती हूँ और इंट्रो लूँगी बाद में। आज शौर्य के स्कूल भी जाना है, देखती हूँ कैसे सेट बैठता है। तो कैब वाला आता है तो नीचे जाते हुए मिलूंगा। मासी जा रही है, बाय बाय। नानी जा रही है, मतलब चलो बाय बाय अंकल, बाय मासी, बाय बाय नानी, बाय 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 बाय। चलो जी। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आपने देख ली सुबह की क्लिप्स। थोड़ा सा इमोशनल माहौल हो गया था, मासी चली गई हैं। सना तो जैसे ही उठी मैंने उसको बोला, कल से इमोशनल हो रही थी कि नानी चली जाएंगी। उसने ये फीलिंग ना अपने पैदा होने के बाद अब ली थी, और उसको मतलब वो चीज़ होती है ना, उस चीज़ को वो उसको लग रहा था यार अब चली जाएंगी, थोड़े दिन और रुक जाए। मैंने कहा यार दिवाली का टाइम है, उनको भी जाना है। और मासी पता है आने का भी वो था कि उनके ना पीछे बैक में प्रॉब्लम रहती है, तो उनको था कि अभी चली जाऊँ, नहीं तो फिर आगे नहीं, बिल्कुल नहीं आया जाएगा। मैं कहा क्यों नहीं आया जाएगा, हेल्दी रहोगे आप, बिल्कुल भगवान करे बहुत अच्छे से और जल्दी जल्दी और तंदुरुस्त हो जाएं, तो फिर जल्दी से बुलाएंगे। मैं भी जाऊँगी, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए, अब तो बच्चों की भी कोई टेंशन नहीं है। बहुत मज़ा आया, ये दिन कैसे चले गए पता ही नहीं चला। कल दीदी के घर बहुत मज़ा आया, करवा चौथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, सब मिल लिए। मेन रीज़न ये था कि सब मिल लिए और मासी को इतना प्यार किया सबने। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ससुराल में भी सबने उनको बहुत प्यार दिया, इज्जत दी, बहुत अच्छा लगा। वो बहुत खुश गई हैं, पता है लिटरली। कल से वो मुझे यही बोल रही, कह रही मुझे इतना अच्छा लगा। मम्मी को मेरे वो बोलते थे भैन जी, कह रहे भैन जी होंगे, बड़ा खुश होंगे यार। मम्मी कहीं ना कहीं से तो देख रहे होंगे और खुश होंगे डेफिनेटली, कि क्यों नहीं होंगे। अपने बच्चे को खुश देख के हर माँ बाप खुश होते हैं। तो वो कल इमोशनल हो रहे थे, मम्मी को याद कर कह रहे मुझे इतना अच्छा लगा। तो मम्मी भाई दीदी होते तो कितना अच्छा लगता, सच्ची यार। बहुत इमोशनल भी हो गए। कल रात को हमने दीदी के घर से आके इतनी देर बातें की और इतनी देर हम लोग बैठे रहे। मुझे पता था लास्ट नाइट है मतलब अभी की, फिर जल्दी मिलूंगी। मैं कोशिश करूंगी मार्च एग्जाम्स के बाद बच्चों को लेके जाऊँ और इकट्ठे मिलेंगे। बब्बल को भी बुला लेंगे, अमन को भी बुला लेंगे, देखेंगे कैसे क्या करेंगे। फुल वो बचपन की यादें ताज़ा किया करेंगे। बब्बल कमेंट कर दियो, अमन तो कमेंट करेगी नहीं, वो टीवी पे देखती है ना। अमन तू भी कमेंट कर दियो। और हम विक्की जीजा जी बिल्कुल मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। और थम्स अप कर दो सारे कमेंट करके कि हाँ मिल रहे हैं। आज मैंने चकली आलू मासी को बना के भेजे थे, मैंने कहा आप रास्ते में खाना। अभी उनकी लाइव लोकेशन आई है, उनको मैंने लोकेशन सिखा दी थी आते हुए। मैंने कहा जहाँ जाओगे ना यार, थोड़ा सा डर रहता है जब तक घर ठीक ठाक पहुँच जाए। तो बात करूंगी, फिर उनसे बात करती रहूंगी। चलती हूँ किचन में, देखती हूँ क्या बनना है। आ जाओ। गुड मॉर्निंग हो चुकी है मुक्ति की, और ये देख लो, ये वो तो काफी देर की चुकी है। मुक्ति डीप क्लीनिंग कर रही थी, मैंने शूट नहीं किया। और तनिष की तबीयत बहुत। तो एक बार बता, क्या मेरे को अपनी छुट्टी का सबसे अच्छा दिन पता क्या लगता है? कि मैं अंडे और कॉफी पीता हूँ। भाई मेरा बच्चा, मतलब ये तेरा प्लस पॉइंट है भाई, यही दो चीज सबसे बढ़िया है। मतलब तेरे को ये नहीं लगता कि फैमिली के साथ तू टाइम बिता पा रहा है? तो तूने ये तो नहीं बोला शौर्य आपका छुट्टी का टाइम क्या होगा? क्या छुट्टी के टाइम? पहले जॉब तो मेरी तो रोज छुट्टी होती। वो देख ले, पागल ही है। और मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, कल भी लो फील कर रहा था यार। कल मैंने चीख मारी और फिर मेरी गले हाँ, गले में इसका दर्द। जब जैसे ही पॉल्यूशन शुरू होता है ना, इसको थोड़ा सा होता है गड़बड़। यहाँ पे एग्स बॉयल हो रहे हैं, और ये एग बॉयलर मैं सच्ची बताऊं कि एक होता है ना सेवियर होता है आपका। वो जो अंडे उबालने पड़ते हैं ना, वो कितना मुश्किल था ना तनिष। इसने 8 अंडे एक बारी में बोल जाते, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ये हमारा हाथ मतलब हमने दूसरा तीसरा चेंज किया है, मतलब बहुत ही अच्छे। जो भी ले लो कंपनी कोई भी, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ इसकी ब्रेड करारी हो चुकी है। ये यहाँ इसमें टोस्टर में क्या होता है, बिना ऑयल के ना पॉपअप टोस्टर सबसे बेस्ट रहता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं कभी अपनी बुआ के घर जाती थी, तो वहाँ पे वो ना
ये वाली ऐसे पॉपअप टोस्टर उस टाइम कम चलते थे, हमारे पास नहीं था, मेरी बुआ के पास था, तो वो बटर लगा के वो एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से ऐसे खाते थे, तो मुझे बड़ा वो अपील करता था कि यार ये तो बहुत एक रॉयल वाला वो अमेरिकन ब्रेकफास्ट वाली फील आती थी। और ये एग बना रहा है शौरू के लिए, क्योंकि मैं बनाने वाली थी, पर शौर्य ने कहा तनिक भी चाहिए तो वो बनाता है। उसको पता क्या है, मुक्ति से बेटर मैं, मेरे से बेटर तनिष, और तनिष से बेटर मिस्ट्री मैन, ये ऐसे है 1 2 3 कर रखा है। और सना दोबारा से सो गई है कि चलो नानी चली गई, तो ये तनिष तो मिल लिया था जाते जाते, मैं उठा नहीं रही थी, मैं कहा चल तबियत खराब है छोड़ वीडियो को, तू तो मिल लिया पर मैं वैसे नहीं उठा रही थी। और ये देख लो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद अब ये वाली कॉफी बन रही है आज मेरे लिए। ये कौन सी है भैया बता दो? ILLY, आई लव यू। ILLY। और सना गुड मॉर्निंग आपकी। और ये सिर्फ मेरे लिए लाई गई है ना? नहीं, तनिष को भी पसंद है ये वाली, ये स्ट्रॉन्ग है ना थोड़ी। तो मेरे को भी तनिष मेरे लिए बना ऑयली बॉबली। मम्मी को कॉफी बना के दी गई है, मम्मी नॉर्मल वाली कॉफी पीते हैं, इनको पसंद नहीं है, और आज इनका दिल कर गया, कॉफी हो रही थी पूरे घर में। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? मासी चली गई, ऐसे घर में थोड़ा सा तो लगता है शांति हो जाती है, हालांकि हम पूरे हैं सब लोग, पर फिर भी एकदम से ऐसा लगता है घर खाली हो गया ना। आ गई है मेरी कॉफी, तंशु ले आया मेरा बच्चा, और ये पी के देखती हूँ। बड़े दिन से ना कॉफी सेट, मैं गंदी चाय कॉफी नहीं पी सकती, पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। ये कोई कौन सी शेप बनाई है? ये वो बनाई है पर अभी वो ढंग से बनी नहीं। हैं जी, इनकी तो बड़ी अच्छी बनती है। मेरे में मैंने कहा ये तो धूड़ा लगा के आ गया। हाइट नहीं ऊपर आ पाई, पर अच्छा लगेगा आप खा के देखो, ठीक है क्या? हाँ, ये कॉफी है ना मस्त, गरम कम है बट बहुत बढ़िया। स्ट्रॉ ले आओ। अब ये गरम करके लाया कॉफी, पहले ठंडी थी। ओ यार, शांति वाह। यार मैं आपको बताऊं, ये जो कॉफी का फ्लेवर है ना तनिष, क्या है पता नहीं मुझे, बट ये है मेरा टेस्ट। क्या है ये इसमें ऐसा, क्या है? स्ट्रॉन्ग है ज्यादा? ये पर अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट ये फिर ये क्यों नहीं मंगाते जो मेरे को पसंद है? तो यहाँ पे ये देख लो, अपने इसका कप देख लो, और ये देख लो इसमें ये शेप भी इनसे बन के आ गई है। हमारे में इस ऊपर खाबड़ा लग रहा था, छपट्टा मार दिया है। और ये कप देखो, ये उस दिन ना सफाई कर रहे थे, मिस्ट्री मैन कह रही है ये निकाल दो, कोई पीता नहीं है, और उसी दिन से इसने पीना शुरू कर दिया। पर बहुत इसकी कैटल भी है पता है। अच्छा। ये इतना सुंदर वो था टी सेट, मैंने कहा यूज करेंगे, पर पी ले मेरा बेटा। पिछले 1 घंटे से ये बच्चा कॉफी ही बनाए चले जा रहा है, कॉफी ही 4 कॉफी बनाई है इसने 1 घंटे में। ये आज चल रहा है कोलैब वाला भाई दूज। वीडियो शूट चल रही है, सब तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। भाई दूज स्पेंट वेल, बहुत अच्छी एक्टिंग हुई है तनिष द्वारा। सना जी आ चुकी हैं लंच करने। दाल मखनी है प्लेट में, चकली आलू एंड तंदूरी रोटी होममेड, मेड बाय चाची। नहीं रोटी तो वो तो सबको पता है, दाल मखनी बुआ के उधर की। भाई साहब आ गए हैं CUET की क्लास करके, थक गया काफ़ी ज़्यादा। अब बस सब लंच करेंगे, फिर करते हैं फिटनेस की बात, पहले है ना? मैं सोची थी ना करूं, पर पता है क्या, नहीं कर लेते क्योंकि सैटरडे संडे ना सब वेट करते हैं। भाई खाएगा दाल वाली रोटी। दाल वाली रोटी, और इसको खिलाते हैं क्योंकि दाल वाला फुल ऑन वो है। और ये ना, ये अमन के घर गए अंकल को ना, ये वहाँ से ये वो लेके आए मटकी वाला दही बोल रहे थे। और मैं अब वो आए ना तो थैली में उन्होंने बड़ी ठंडी कोई चीज़, मेरे को पता वहाँ से ये एक अमन के लिए उन्होंने मंगवाया, उसके बेटे से अमन से, और एक मेरे लिए। बड़ा स्वीट थॉट था कि वो मेरे को कहते ये बेटा, ये उनको लगा शायद मुझे पता और नहीं। वो फ्रूट का पहले कल्चर होता था, लोगों को पता है ना मम्मी, पहले जब जाते थे बेटियों के घर तो फ्रूट लेके किसी के घर जाते थे, रुक के मम्मी भी लेती थी। बट अब हो गया, बिस्किट नमकीन ने उसको रिप्लेस कर दिया। शरीफा भी लाए, जो भी फ्रूट बोलते हैं वो खाना है। हाँ भाई बढ़िया। आ चुके हैं फिटनेस की बात तनिष के साथ। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please. और ये सेशन जरूरी होता है करना, पहले सोचा था आज ना करें, बट आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं तो जरूरी है ये सेशन करना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्या नॉन वेजिटेरियंस ये एडेमामे खा सकते हैं और क्या फायदे हैं उसके? एडेमामे सीड्स, मतलब मैं उनको सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा जो वीगन, मतलब वीगन डाइट पे रहते हैं। वीगन मतलब जो नॉनवेज भी नहीं खाते और डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते, किसी में भी जिसमें एनिमल हार्म, मतलब एनिमल हार्म में सारा आता है, जो मिल्क आप यूज करते हो, पनीर, सब कुछ आता है। कुछ लोग वीगन डाइट फॉलो करते हैं, सबसे बेस्ट उनके लिए एडेमामे इसलिए क्योंकि वीगन सोर्सेज में बहुत कम रह जाते हैं प्रोटीन सोर्स, तो एडेमामे बहुत अच्छा सोर्स है एज अ प्लांट प्रोटीन। अब आते हैं हम वेजिटेरियंस पे। वेजिटेरियंस पे क्या होता है, वेजिटेरियन में भी कम सोर्सेज है, लेकिन स्टिल डेयरी प्रोडक्ट्स उन सबको मैं बेस्ट मानूंगा, उसका एडेमामे सीड्स, क्योंकि
शायद से 100 ग्राम्स में अराउंड 18 ग्राम्स प्रोटीन होता है, जो कि अच्छा खासा प्रोटीन है, तो वेजिटेरियन के लिए भी अच्छा है। अब नॉन वेजिटेरियन पे आऊँ तो नॉन वेजिटेरियन में जब हमारे पास अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है, उसके पास एग्स है, टॉप मतलब वर्ल्ड में सबसे टॉप क्वालिटी प्रोटीन का सोर्स, साथ में चिकन है, वे प्रोटीन है, सारा डेयरी प्रोडक्ट्स है, तो उसे एडेमामे पे जाना ज़रूरी नहीं है। बट अगर उसे लगता है कि उसका टेस्ट अच्छा है और वैसे है, तो एक एज अ हेल्दी स्नैक एडेमामे ऐड कर सकते हो आप। वेरी गुड। और मैंने पहली बार ये वर्ड सुना है कि ये भी कोई चीज़ होती है। और एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि आपने ही बताया और लोगों की नॉलेज में है कि प्रोटीन के साथ, स्पेशली मुझे तो तूने ही बताया कि प्रोटीन के साथ आप कुछ भी गलत खाते हो तो वो आपको कम हार्म करता है। हाँ। उसका एक तो रीजन बताना कि क्यों ऐसा होता है। और प्रोटीन किसी का स्पेशल है, प्रोटीन शेक के साथ कचौड़ी आलू खा सकते हैं क्या? अच्छा, तो मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई भी कार्ब्स या कोई भी बहुत शुगरी आइटम जो होती है, उसके साथ जो मैंने बताया था आपको कि उसे क्लोथ्स पे ना देने चाहिए, तो या तो आप वो प्रोटीन के थ्रू कर सकते हो या तो हेल्दी फैट्स के थ्रू कर सकते हो। ये दोनों चीज़ है आपके पास, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आपने क्या बोला था? यही कि जो आप प्रोटीन के साथ अव्वल तो कि क्यों खाना जरूरी है, क्यों खाना जरूरी है, वही जो मैंने आपको बताया। एक बार जब बॉडी में अगर कोई भी हाई शुगरी फूड जाता है तो आपकी ब्लड ग्लूकोज को वो बहुत ज़्यादा शुगर राइज होती है आपकी, जो कि बहुत जल्दी ही क्रैश होती है। फिर आपको बहुत लेजीनेस लगती है, कभी भी आप खाओगे ना एक्स्ट्रा स्वीट्स वाला मीठा या कुछ, तो आपको लगेगा। तो अगर उसमें आप हेल्दी फैट्स या प्रोटीन यूज़ करोगे तो आपकी जो शुगर स्पाइक है वो लेस होगी और एनर्जी बहुत सस्टेनेबल वे में जाएगी, जो कि लॉन्ग एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। दूसरी बात जो आपने प्रोटीन शेक और उसका बोला है, तो पहली बात तो कचौड़ी आलू बहुत गलत चीज़ है। मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ द उसमें ही टॉप बेकार में ही आता है, क्योंकि एक तो कार्ब्स आलू बहुत अच्छी सोर्स है। इंडिया में क्या होता है कि आलू को लगता है कि आलू नहीं खा सकते हम, अगर डाइटिंग पे है तो आलू नहीं खाएंगे, मोटे हो जाएंगे। आलू वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है कार्ब का। अगर आप आलू को बॉईल करके उसमें काली मिर्च नमक डाल के खाओगे तो वो बहुत अच्छा है। पर अब यही इंडिया में आलू के परोंठे, आलू की सब्जी, आलू कचौड़ी, मतलब आलू को बदनाम कर दिया गया, क्योंकि उसे बनाते ही इतने घी तेल में कि आलू एक गंदा सोर्स की तरह देखा जाता है, ठीक है। तो अब आ गई आलू कचौड़ी की बारी, तो अपने आप में वो गंदा है, बट स्टिल उसका अगर आपको वो खाना ही है, आपका प्लान है, तो उसके इफेक्ट्स को आप रिड्यूस करने के लिए प्रोटीन शेक या फिर हेल्थ मतलब नट सीड्स खा सकते हो, कि उसका थोड़ा सा जो मतलब वो है तो वो थोड़ा कम हो जाए। बाकी वैसे उसके साथ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में उसमें बहुत ऑयल है जिसमें आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा वो नहीं गिरेगी। मैं ये जो बोल रहा हूँ आपको शुगर आइटम्स के लिए बोलता हूँ। सीड्स नट्स ये सब खाओ और उसके बाद खा लो, क्योंकि प्रोटीन शेक उसके बाद भी खा सकते हो, इतना कोई वो नहीं है ना। और एक क्वेश्चन है ये मेरा, मैं पूछना चाहती हूँ। कल इसने मैंने करवा चौथ का फास्ट मेरे तरह बहुत लोगों ने रखा होगा। मैंने जैसे ही देखिए हमारे में जो है ट्रेडिशन की मीठा कुछ खा लेते हैं, इसने मुझे बोला कि ये बहुत गलत किया आपने पूरा दिन फास्ट रख के ये चीज की। 1 मिनट, अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैं भी तो यार एक ऑडियंस हूँ, मैं भी पूछना चाहती हूँ कि एक तो वो गलत, वो उसने बॉडी में क्या रिएक्शन, मैं कल से सोचती रही कि ये क्या हुआ होगा और इसको हम कैसे, अब इसको मतलब कैसे एक अच्छी वे में एक की मीठा भी हो जाए और हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर में उसको मेरे तेरे और भी लोग हैं वो जो डाइट कॉन्शियस है वो कर सकते हैं। वही जो सेम चीज ही हुई है ये, कि कल चाची पूरा टाइम फास्टेड थी, मतलब शायद से 12 आवर से ज्यादा फास्टिंग हो रखी होगी, और उस पे डायरेक्ट बॉडी खाली है आपकी, और उसमें डायरेक्ट अगर रसगुल्ला जैसी चीज कोई भी एक्स्ट्रा स्वीट चीज जाएगी तो वही ब्लड शुगर बहुत तेज से स्पाइक होगा। इसके खाली ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ फैट बढ़ जाएगा, एक रसगुल्ले से किसी का फैट नहीं बढ़ता, लेकिन जो बॉडी पे इम्पैक्ट है वो उस टाइम के लिए बहुत गंदा जाएगा। तो ऐसी चीज़ अवॉइड करो आप। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर कोई फेस्टिवल है तो उसमें मत खाओ, मतलब अगर आप जैसे कल खिला रहे थे, उससे पहले एक बार एक करके 5 कोई नट्स खिला दिए, उसके बाद रसगुल्ला खा लिया। नहीं तो शुगर फ्री रख सकते थे कोई स्वीट, आजकल बहुत ऑप्शंस आती है, तो शुगर डायरेक्ट मत खाओ फास्टिंग के बाद। तो ये मैं ध्यान रखने वाली हूँ, और जो भी डाइट कॉन्शियस है वो ध्यान रख सकते हैं इस चीज का। अपने क्वेश्चंस आप कुछ भी आपको फिटनेस की बात तनिष्क के साथ के सेशन में क्वेश्चन पूछने हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके लिए #फिटनेस की बात तनिष्क के साथ यूज करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाता है क्वेश्चन ढूंढना। ओपनली आप नहीं पूछ सकते, आप DM कर सकते हैं, हम आपकी आइडेंटिटी भी आप कहोगे नहीं नाम लो, बिल्कुल नहीं देंगे। तो चलिए ये था इसके साथ सेशन, और इसी के साथ एंडिंग कर देते हैं, क्योंकि आज सब रिलैक्स मोड में है, बहुत फेस्टिवल बाकी काम भी बहुत सारे हैं घर में करने वाले, तो आप लोगों को बहुत हेल्दी और हैप्पी लाइफ का हम विश
करते हैं तो एंडिंग कर देते हैं। आज कोच साहब एंडिंग करेंगे। चलो, we will see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Peace.